हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 4A। चैप्टर 4 है आपका, जो कि है नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो देखिए, चैप्टर 1 के अंदर अपने ने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके काउंटिंग नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। उसके बाद आपके आते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं? इन नेचुरल नंबर्स में अगर अपन एक जीरो ऐड कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाता है? होल नंबर। उसके बाद आपके पास आता है इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में अगर आप ऐड कर देते हैं नेगेटिव नंबर्स लाइक -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। लेकिन आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी नंबर राइट में आएगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे कि अगर अपने बात करें 3 है, 2 के राइट में आ रहा है, तो 3 विल बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, बट इसके अपोजिट ये जो -2 है, ये -3 के क्या आ रहा है? राइट में आ रहा है। तो यहां से आपके क्या हो जाएगा? -3 विल बी लेस देन -2। इट मीन्स अगर आप बात करें नेगेटिव नंबर्स की, तो जो वैल्यू पॉजिटिव नंबर्स में बड़ी होती है, नेगेटिव नंबर्स में वो क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें, ये आपके पास हो जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ये आपके पास हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और इसे ये जो जीरो होता है, जीरो ना तो नेगेटिव इंटीजर में आता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था। अब इसके बाद अपने सिंपली जाएंगे क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इसका अगर आपको डिटेल्ड बेसिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक अलग से मैंने वीडियो बना रखा है, उसका आपको मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अपने। और देखिए, आज की वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सिर्फ इसका पार्ट 1। ठीक है, जिसके अंदर अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 15, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, एक वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो पहले अपने 1 to 15 कर देंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखिए क्या है आंसर, ट्रू और फॉल्स। अब यहां पर आपको सिंपली ट्रू और फॉल्स देना है। सो -16 इज टू द राइट ऑफ 20 ऑफ नंबर लाइन। तो -16 -20 के राइट में होगा नंबर लाइन पे। तो ये आपके पास क्या है? ट्रू है, क्योंकि मैंने अभी आपको नंबर लाइन पे दिखाया कि जो -3 है वो जो है क्या है? -2 है, -3 के राइट में है, तो -16 जो है उससे बड़ा है, तो उसके राइट में होगा। उसके बाद देखिए -5 इज एन इंटीजर बिटवीन -4 एंड 4। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा? ठीक है, तो अगर अपने यहां पर देखिए एक ड्रॉ करें लाइन। ठीक है, एक नंबर लाइन अपने ड्रॉ कर देते हैं यहां पर, देखिए। ठीक है, तो अब नंबर लाइन में इसे मैं करता हूं 0। ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहां पर आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि जो -5 है ये इसके लेफ्ट साइड में है। अगर आप -4 और 4 के बिटवीन देखेंगे तो ये सब नंबर आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। उसके बाद देखिए 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के राइट में है, तो ये आपके पास ये भी फॉल्स हो गया। द अपोजिट ऑफ 0 इज 0। 0 का अपोजिट क्या होता है? 0 ही होता है, ट्रू हो गया। द होल नंबर्स द होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। जो जितने भी होल नंबर्स होते हैं क्या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 0 होता है, 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 0 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट इंटीजर टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको फॉलोइंग सिचुएशन के लिए इनको रिप्रेजेंट करना है। तो अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0, मतलब 0 से नीचे, तो इसको अपने शो करेंगे -4 से। सेकंड की बात करें
यहाँ पर 100 मीटर अबव सी लेवल, मतलब सी लेवल से ऊपर, तो इसको आप +100 या फिर सिंपली 100 भी लिख सकते हैं। बात करें थर्ड की, विन बाय 3 गोल्स, मतलब 3 गोल से जीता, तो सिंपली इसको 3 या +3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए लॉस, लॉस का मतलब उसका कम हुआ, नेगेटिव हुआ, तो लॉस के अंदर इसमें लिखेंगे -578। और बात करें फिफ्थ की, 8 सेकेंड्स बिफोर लिफ्ट ऑफ ड्यूरिंग अ स्पेस फ्लाइट, मतलब उससे 5-8 सेकेंड पहले, तो सिंपली -8 लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। गिवन बिलो द मार्क ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द इंटीजर, मार्क एंड राइट द इंटीजर कोरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले गिवन बिलो द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द इंटीजर्स, मार्क एंड राइट इंटीजर कोरस्पॉन्डिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे आपको जो है इनको मार्क डाउन करना है। ठीक है, देखिए तो यहां से सबसे पहले तो ये 0 है, ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 5, यहां पर आपके पास हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब यहां पर आपको इनके कोरस्पॉन्डिंग बताने हैं। तो ए देखिए क्या है, ए आपके पास है, ए आपके पास है -3, बी देखेंगे, बी आपके पास है 3, सी देखेंगे, सी आपके पास है 4, डी देखेंगे, डी आपके पास है -5। ठीक है, ई देखेंगे, ई है आपके पास -1। उसके बाद अपने आपसे पूछा गया एफ, एफ आपके पास है 2, और जी अगर आप देखेंगे तो जी आपके पास है 5। उसके बाद अगर अपने बात करें एट्थ एच, एच की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है 0। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंपली नंबर लाइन देखनी थी और ये बताना था। उसके बाद देखिए आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ अपोजिट। अब अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट मतलब अगर अपने बात करें 3, तो 3 का अपोजिट नंबर -3 होगा, और -3 का अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर अपने बात करें ए की, फर्स्ट की बात करें ए, जो कि आपके पास है -3। ठीक है, ए आपके पास क्या है -3, इसका यहां पर अगर अपने बात करें पेयर की, तो ये आपके पास है देखिए -3 का 3, जो कि है बी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं अपने यहां पर सी का, यहां पर कोई पेयर नहीं है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप अगर नंबर लाइन के अंदर देखेंगे, है ना, तो इसको नंबर लाइन के अंदर अपन देख लेते हैं एक बार। तो नंबर लाइन में भी आपके पास 4 का यहाँ पर आपको -4 है, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो आपके पास ए हो गया, बी हो गया। बात करें -5 5, तो डी की बात करें, डी आपके पास है -5। ठीक है, और आपके पास जी है 5। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें आपके पास 1 की, तो ई आपके पास है -1। ठीक है, तो ई यहाँ पर आपके पास क्या है, -1, तो ई नहीं है आपके पास। और एच की बात करें, एच का अपोजिट एच ही होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने बात करेंगे एंड एच, जो कि 0। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सो यहां पर आपसे पूछा गया है राइट द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर, अपोजिट बताना है। तो फर्स्ट का अपोजिट -93 का अपोजिट 93, सेकंड की बात करें 82 का अपोजिट -82, थर्ड की बात करें -310 का अपोजिट 310, 8 फोर्थ की बात करें 450 का -450, और 0 का अपोजिट आपको पता है 0 ही होता है। ठीक है, तो अपोजिट आपको समझ में आ गया कि आपको साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव इसका अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव है तो उसका अपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑल द इंटीजर बिटवीन दिस। ठीक है, तो इसके लिए देखिए अपने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ये आपके पास हो गया -1 -2 -3 -4 एंड सो। ठीक है, तो अब यहां पर बात करें अगर अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो -3 और 4 के बीच में,
तो -3 और 4 के बीच में आपके पास अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, देखिए -2, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी आपसे गिवन ही है, तो आपको 3 तक इसके बीच में आएगा। बात करें सेकंड की, -2 और 5, तो -2 और 5 की बात करें तो यहाँ पर -1, 0, 1, 2, 3 और 4, तो ये आपकी इसके बीच में आएंगे। नेक्स्ट बात करें अपने यहाँ पर देखिए -6 और 13, तो -6 और 13 की बात करें तो यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा -5 से, तो -5, -4, -3, माइनस सॉरी 0 तो होता ही नहीं माइनस, तो -2, -1, 0, ठीक है। ओ सॉरी -6 और 13 है ना, -6 और 13 है, तो 13 इसके लेफ्ट में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -6 इज ग्रेटर देन -13 है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो नंबर इनके बीच में आएंगे वो नंबर यहाँ पर आपके पास होंगे -7, -8, -9, -10, -11 और -12, ठीक है। बात करें फोर्थ की, तो यहाँ पर देखिए 0 और -10 के बीच में, तो 0 और -10 के बीच में आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9 स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, -35 एंड -28 के बीच में, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा -34, -33, -32, -31, -30, -29, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगेन आपके पास आ गया ट्रू एंड फॉल्स, तो इसे भी अपने कर देते हैं सोल्व। आंसर ट्रू एंड फॉल्स, द स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 0, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 से भी छोटे क्या नेगेटिव टर्म्स है ना। उसके बाद देखिए -17 इज ग्रेटर देन -6, तो अगर आप नंबर लाइन पे देखेंगे तो -6 तो यहाँ पर आ रहा है और -17 यहाँ पर आ रहा है, तो आपको पता है जो नंबर राइट में आता है वो बड़ा होता है, तो -17 इज ग्रेटर देन -6 इज फॉल्स अगेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ पर थर्ड की, तो थर्ड में देखिए आपसे क्या बोला गया है, ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट, ये आपके पास ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव जो नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, वो हमेशा आपका ग्रेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, -1, -2, -4, -8 आर इंटीजर्स ऑर्डर्ड फ्रॉम ग्रेटर टू लीस्ट, ठीक है, ग्रेटर टू लीस्ट, सही है, ट्रू है ना, क्योंकि अगर अपने पॉजिटिव वे में बात करें, पॉजिटिव वे में तो ये क्या है, लीस्ट टू ग्रेटर है, लेकिन अगर नेगेटिव में बात करें तो -1 सबसे बड़ा है, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, अगेन ट्रू, सबसे बड़ा जो आपके पास नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, -1 होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। अब यहाँ पर आपको बताना है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाना है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल पॉजिटिव है, तो आपको पता है 13 इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का साइन लगते ही जो बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, अगेन यहाँ पर लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 23 एंड 32, तो 23 एंड 32 में से 23 इज ग्रेटर देन व्हेन द साइन इज नेगेटिव, और देखिए 0 और -48 में से 0 विल बी ग्रेटर, माइनस और पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव में जब चॉइस करनी हो तो सिंपली पॉजिटिव आपका बड़ा हो जाता है, अगेन यहाँ पर 1 बड़ा हो जाएगा, अगेन यहाँ पर देखिए 15 पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 623 एंड 632, जो नंबर पॉजिटिव में छोटा नेगेटिव में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए -16 एंड 61, तो ये आपके पास बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। -100 एंड 0, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए जो है साइन को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8th में देखिए क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर,
असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? वो ऑर्डर जिसमें आप छोटा बड़ा 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 ऐसे करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के केस में अगर अपने फर्स्ट की बात करें तो सबसे छोटा, तो सबसे पहले अपने देखते हैं नेगेटिव नंबर्स। दो नेगेटिव नंबर है -7 और -3। तो -7 विल बी लेस देन -3, तो पहले आपके पास आ जाएगा -7, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आएगा -3, ठीक है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा -7, उसके बाद आपके पास आ जाएगा -3। उसके बाद देखिए पॉजिटिव नंबर और जीरो, पहले आपके पास आएगा जीरो, जीरो के बाद उस बड़ा नंबर 2, और उसके बाद में आपके पास 5। बात करें सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर 2 है, -4 एंड -5। तो -5 छोटा होगा, उससे बड़ा आपके पास -4, उसके बाद में आपके पास जीरो, उसके बाद 3 नंबर है 6, 9 एंड 10, इसी ऑर्डर में लिख देंगे 6, 9 एंड 10। नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की, नेगेटिव नंबर्स देखेंगे। तो नेगेटिव नंबर सबसे छोटा आपके पास है 43, उसके बाद आपके पास -21, उसके बाद आपके पास माइनस का 18, 18 के बाद में आपके पास 3 नंबर बचे यहाँ पर पॉजिटिव, तो 4 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, और उसके बाद 34 आएगा। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट में देखिए अगेन सबसे पहले नेगेटिव नंबर को देखते हैं, 564। उसके बाद देखिए सबसे, आपको अगर बातें, सबसे छोटा नंबर 564, उसके बाद -546, उसके बाद -465, उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉजिटिव की बात करें तो 456 सबसे पहले आएगा, 645 उसके बाद में, और 654 उसके बाद में। तो देखिए नंबर को सिर्फ आगे पीछे किया है इन्होंने ताकि कंफ्यूज हो आप और क्वेश्चन गलत करें, लेकिन नहीं, आपको अपना बेस रखना है मजबूत और क्वेश्चन को करते रहना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग सेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पहले पॉजिटिव नंबर चेक करते हैं, तो 15 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है आपके पास 8, उसके बाद आपके पास आएगा 0। फिर बात करेंगे नेगेटिव नंबर्स की, तो नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा -2, उससे छोटा 10, और सबसे छोटा यहाँ पर नंबर आपके पास -13। तो ये आपका हो गया अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़े नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सबसे बड़ा नंबर है 64, और 64 के बाद में देखेंगे 42, और पॉजिटिव नंबर आपके पास है 4, 4 के बाद में आपके पास आता है 0, 0 के बाद में देखेंगे नेगेटिव नंबर आपके पास है 3, -26, उसके बाद -50 एंड -3। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर -3, उससे बड़ा नंबर छोटा नंबर सॉरी 26, और सबसे छोटा नंबर -50। तो इस तरीके से अपने इसको अरेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 में देखिए अगेन सबसे बड़ा नंबर अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आपके पास है 80, ठीक है, सॉरी 80 नहीं 82, सबसे बड़ा नंबर 82, उसके बाद 80, ठीक है, 80 हो गया, 82 हो गया, उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर प्लस का 18। उसके बाद नेगेटिव नंबर की देखेंगे तो नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर है -25, -25 से छोटा नंबर है -30, और सबसे छोटा नंबर है -90। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 90 यहाँ लिख देंगे, वो आपको नहीं करना है, ठीक है, साइन को जरूर देखना है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ की, अगेन देखिए पॉजिटिव नंबर देखेंगे यहाँ पर, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव एक तो है 161, एक है 116, तो 161 बड़ा होगा, उसके बाद 116, उसके बाद अगर अपने बात करें नेगेटिव नंबर्स की, तो नेगेटिव नंबर में अगर आप देखेंगे -106 सबसे पहले, उसके बाद आपके पास आएगा माइनस का 160, उसके बाद देखिए माइनस का 601, और उसके बाद माइनस का 611, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको जो है यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए राइट एनी 5 इंटीजर, क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट एनी 5 इंटीजर लेस देन -12, ठीक है।
अब लेस देन -12 का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर -12, ठीक है, इससे कम। अब ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि -12 से कम जो है वो इस तरफ आएगा या इस तरफ। आपको मैंने बताया राइट साइड में हमेशा क्या होता है, नंबर ग्रेटर, ठीक है। तो इस साइड आएगा तो -13 से अपने लिखना स्टार्ट करते हैं, -13, -14, -15, ठीक है, -16, -17। तो ये आपके पास हो गए 5 नंबर जो कि हैं आपके ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन -12। उसके बाद देखिए 8 इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन 6, -6। तो अब यहाँ पर देखिए अगेन नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, -6 से ग्रेटर -5, -4, माइनस आपके पास हो जाएगा 3, -2, -1। तो ये अपने नंबर यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कि कौन से नंबर जो है आपके ग्रेटर देन -6 होने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट में। तो सिंपली -5, -4, -3, -2, -1, 8 इंटीजर्स लिखने हैं। तो 0 भी ग्रेटर होगा, 1 भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो सिंपली अपने यहाँ पर 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर आपको पसंद आए जो कि इसके राइट में आ रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, वो आपका आंसर सही होगा, कोई भी गलत नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके अंदर आपका जो साइन होता है, ठीक है, जिस वैल्यू के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव साइन जो है हटा दिया जाता है, वो आपके पास क्या हो जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो जाएगी, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, -64 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन 64, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 7100। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप बात करें एब्सोल्यूट वैल्यू, देखिए सबसे पहले तो ये साइन जो होता है, ये साइन एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइन होता है, ये साइन एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है, ठीक है। तो अब यहां से -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई, अब माइनस का साइन पड़ा है, और आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप बताएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, 6, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, नेम 2 इंटीजर दैट हैव गिवन नंबर as देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। मतलब आपको वो दो नंबर बताने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, ठीक है। अब 19 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है, या तो फिर 19 की या फिर -19 की। 58 किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकती है, 58 की या फिर -58 की। 70 किसकी हो सकती है, या तो 70 की या -70 की। इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा तभी आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम लग सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास 245 या फिर -245, और 536 की बात करें या तो 536 होगा, और या फिर आपके पास होगा -536, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कंपेयर करना है आपको, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले अगर अपने बात करें 1 की, तो कंपेयर करने के केस में अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। तो 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 और -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3, तो ये आपके पास क्या हो गया, इक्वल, ठीक है। बात करें सेकंड की, -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8, और 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 8 होगी, लेकिन माइनस आपका ऑलरेडी बाहर पड़ा है, तो ये आपका 8 इज ग्रेटर देन -8। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखिए -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9, लेकिन 9 एक माइनस ऑलरेडी पड़ा है, तो ये हो जाएगा -9। और देखिए माइनस इंटू माइनस आपके पास हो जाता है प्लस, तो ये आपके पास हो गया 9, तो ये आपके पास हो जाएगा -9 इज लेस देन 9। और बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, और यहाँ पे देखिए 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो 2 आ जाएगी, और माइनस यहाँ पर आए, तो ये अगेन 2 इज ग्रेटर देन -2। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर है, क्वेश्चन इजी है, कोई ज्यादा टफ यहाँ पर हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर देखिए राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर।
आपको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, ठीक है। सबसे पहले अपने इसको करते हैं सोल्व। तो सोल्व करने के केस में सबसे पहले ये तो आपके पास -32 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 68। उसके बाद देखिए -75 की 75, 80 की 80 और 52 की एब्सोल्यूट वैल्यू 52 हो जाएगी, -12 पड़े -52। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर आपके पास क्या है यहाँ पर 80। तो सिंपली ये आपके पास हो गया सबसे बड़ा नंबर। उससे आपके पास बात करें छोटा नंबर आपके पास है -75 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद बात करें, उसके बाद बड़ा नंबर आपके पास है -68, ठीक है। ये हमने सोल्व किया, लेकिन लिखना आपको इन्हीं नंबर्स को है। उसके बाद आपके पास ये 3 नंबर हो चुके हैं, बचा आपके पास माइनस का 52 और माइनस का 32। तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 32 आपके पास क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है माइनस के 52 से। तो ये आपके पास हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा वहां पर। उसके बाद में अगर पेरेंट्स इस वीडियो देख के अपने जो है बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप जरूर अपने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू 48, ये आपके पास -47 रहेगा। उसके देखिए 52 की एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी -52 की एब्सोल्यूट वैल्यू 52 और माइनस ऑलरेडी बाहर पड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये होगा 28 प्लस का। और उसके बाद -50 की एब्सोल्यूट वैल्यू 50, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा नंबर आपके पास यहाँ पर है 50, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे -50, ठीक है। उसके बाद में आपके पास है 48, तो ये आपके पास हो गया 48। उसके बाद में आपके पास है देखिए 28, तो -28, ठीक है। उसके बाद में आपके पास -47 और -52, तो -47 आपके पास बड़ा हो जाएगा और फाइनली आपके पास -52, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। तो ये दो स्टूडेंट्स आपके पास हो गए डिसेंडिंग ऑर्डर जो कि क्वेश्चन आपको गिवन थे। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले अपन इसको कर लेते हैं सोल्व, ठीक है। तो -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू 18। उसके बाद देखिए 64 का 64, माइनस तो पड़ा है 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13, तो ये हो गया माइनस का 13। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 46। और देखिए माइनस पड़ा है -58 की एब्सोल्यूट वैल्यू 58, और ये आपके पास हो गया माइनस का 58। अब यहां तक क्लियर है। तो सिंपली अब यहां पर अपने कर देते हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। तो यहां अगर देख पा रहे होंगे नेगेटिव के अगर अपन देखते हैं, नेगेटिव के अंदर सबसे छोटा नंबर माइनस का 64 है, तो यहां पर आपके पास आ गया -64। उससे बड़ा नंबर आपके पास माइनस का 58, सो -58, ठीक है। उससे बड़ा नंबर आपके पास माइनस का 13, ठीक है, -13। उसके बाद अब अपने आते हैं पॉजिटिव के अंदर। पॉजिटिव के अंदर आपके पास जो है बड़ा नंबर आपके पास है पहले 18, तो -18। और उसके बाद सबसे बड़ा नंबर है आपके पास -46 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सेकंड की, सबसे पहले इसको कर लेते हैं सोल्व। 48 की एब्सोल्यूट वैल्यू 48, ठीक है, ये हो जाएगा 47। उसके देखिए 54 की एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी -54 की एब्सोल्यूट वैल्यू 54, और माइनस ऑलरेडी बाहर पड़ा है तो ये हो जाएगा माइनस का 54, ठीक है। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 30, और ये आपके पास हो जाएगा 72। तो सबसे पहले अपने नेगेटिव टर्म्स देखते हैं। तो नेगेटिव टर्म्स में देखिए माइनस का 47 आपके पास बड़ा हो जाता है माइनस की 54 से, तो पहले लिख देंगे -54, ठीक है। उसके बाद में माइनस का 47 आता है, ठीक है। ये हो गई नेगेटिव टर्म्स की बात। अब बात करते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव में पहले आपके पास होता है बड़ा 30, तो ये हो जाएगा -30, ये बड़ा हो जाएगा। उससे बड़ा आपके पास है 48, और सबसे बड़ा आपके पास है
72 स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए मैं रोज नई वीडियो ला रहा हूं, जल्द से जल्द आपकी ये बुक कंप्लीट होगी। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और डीएम करें, वहां पर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।